हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मैं विषय गुप्ता आप सभी क्लास 9th में पढ़ने वाले स्टूडेंटों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। लेक्चर नंबर 4 है और पकड़ के रखो मोबाइल, छोड़कर जाना नहीं है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिकों का आपको इंट्रोडक्शन होने जा रहा है। यहाँ पर कोई छोड़ करके नहीं जाएगा स्टूडेंटों। अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई है तो आएगी कैसे? अगर डायरेक्ट आप लेक्चर नंबर 4 पर आ गए तो नहीं समझ में आएगी। अगर आप लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 देखेंगे तो लेक्चर नंबर 4 आपको जरूर समझ में आएगा। प्यारे प्यारे छात्रों, नन्हे मुन्ने, चिंटू पिंटू, मुन्ना वगैरह जो भी कोई है, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि हमारे आसपास के पदार्थ, ओहो, हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ। आपको पता है हमारे आसपास में बहुत चीजें पड़ी रहती है, पानी भी पड़ा रहता है, धूल आदि कण सब कुछ पड़े रहते हैं। वही हमारे आसपास के क्या होते हैं? पदार्थ है। पूरा पेड़ पौधे जो भी, कुर्सी मेज इत्यादि जो भी कुछ है, डांस कर लो जो भी कुछ है, सब के सब हमारे क्या है? आसपास के पदार्थ हैं। आप सभी को पता है हमको उन्हीं सब के ऊपर क्या करते हैं? चर्चा करते हुए आ रहे हैं लेक्चर नंबर 3 तक। लेक्चर नंबर 4 चल रहा है। लेक्चर नंबर 4 में हमको पढ़ना है हमारे आसपास के पदार्थ। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, अरे स्टूडेंटों, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। अरे पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण अब किसे कहते हैं? सुनिएगा, बने रहिए इस चैनल पर, बने रहिए अभिषेक गुप्ता यानी कि केमिस्ट्री पॉइंट भाई अभिषेक सर के साथ में आपको एक एक टॉपिक जो है पूरे विधिवत से लेकर के मैं चल रहा हूँ। चिंता करने कोई बात नहीं है। सुनिए मेरी बात। पहला पॉइंट में कह रहा है स्टूडेंटों, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जो हमारे पदार्थ है ना, मान लीजिए कोई भी एक ऐसा पदार्थ है, मैं बार बार बताया था, ये फिर दिखा रहा हूं आपको, ये चौक दिख रही है। कह रहा है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, इसे अंतराणविक स्थान कहते हैं। सुन लीजिए, आइए, अगर नहीं समझ में आता तो आइए हम समझाएंगे। देखिए, आइए देखिए, हम कह रहे हैं कि ये हमने लिया यहाँ पर एक बीकर। क्या लिया स्टूडेंटों? एक बीकर। अब इस बीकर में क्या करेंगे हम? अरे बीकर में अगर आपने एक लिमिट के लिए एक आयतन ले रखा है, हमारा इतना आयतन है इस बीकर का, यहां से लेकर के यहां तक, ओहो ओहो यहां तक आयतन है। देख लीजिए, यहां तक क्या है? इसका आयतन है। और इस आयतन में हम क्या कर रहे हैं? या तो आप चीनी ले लीजिए, ओहो, ये हम क्या करेंगे? अब इसको डालेंगे, अब इसको हम डालेंगे चीनी या तो नमक को मैं क्या करूंगा, एक कोई वाटर है, ये हमारा जल है, ये विलायक की तरह कार्य करता है। स्टूडेंटों कक्षा 9 वाले छोड़ करके जा रहे हैं मत। क्यों? क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अगर नहीं पढ़ा तो आगे आने वाले जो भी टॉपिक है उन सभी में पढ़ाऊंगा। विलय और विलायक किसे कहते हैं, मिश्रण किसे कहते हैं, मिश्रण बनता कैसे, कैसे विषमांगी मिश्रण बनता, समांगी मिश्रण बनता है। अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बोलिए, हाँ सर हमें पता है कि विषमांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण किसे कहते हैं। नहीं पता है तो हम पढ़ाएंगे, चिंता कर रहे हो। देखिए यहाँ पर मैंने कहा कि ये विलायक है, ये जल हमारा क्या है? ये विलायक की तरह कार्य करता है। ये बच्चों विलायक की तरह कार्य करता है। अब सुनिए मेरी बात, कक्षा 9 वालों, आपको मैं सुपरस्टार बनाऊंगा। स्टार नहीं, सुपरस्टार बनाऊंगा। देखिए यहाँ पर मैंने कहा कि ये चीनी है या तो पानी है। अगर इसका पहले भी लीटर जो आयतन था वह यहां से लेकर के इतना था। अगर मैंने कहा चीनी या नमक को मैंने इसके अंदर घोल दिया, ओहो घोल दिया भाई, घोल दिया। अगर जैसे ही मैंने घोला तो ये मेरा क्या बन गया? मिश्रण बन गया। अब हम देखेंगे भाई, अब देखेंगे भाई, देखिए चीनी था, ये पिंक कलर का, ये पिंक कलर का क्या था? चीनी था। लो भाई, इसमें पिंक कलर का चीनी दिखाई दे रहा है हमको। अब हम कहेंगे इसके अंदर जो चीनी थी ना वो अदृश्य हो गई। अब हम कहेंगे इसके अंदर जो चीनी दिख रही थी स्टूडेंटों, अरे प्यारे प्यारे स्टूडेंटों, क्या हो गई? वह अदृश्य हो जा रही है, वो अदृश्य हो गई इसके अंदर, यानी कि वह गायब हो गई, वह गायब हो गई। चीनी हमारी क्या हो गई? गायब हो गई। यह नमक के कण जो है वो भी हमारे गायब हो गए। हम कह सकते हैं कि जो पानी होता है ना, उन पानी के कणों के बीच में काफी ज्यादा रिक्त स्थान पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, इसे हम क्या कहते हैं? अंतराणविक स्थान कहते हैं। अगर यहाँ पर पानी के कणों के बीच में रिक्त स्थान नहीं होता प्यारे बच्चों, तो ये बताओ, ये चीनी या नमक का जो भी कोई भी हमारा चीनी या नमक को अगर मैं इसके अंदर घोल रहा हूं तो वो क्या दृश्य हो जाती? दिखाई नहीं देती। बोलो हाँ,
दिखाई देती। लेकिन यहाँ पर ये बात सही साबित हो गई कि हाँ, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। अगर होता है तभी तो चीनी या नमक के कण बोलो अदृश्य हुए कि नहीं? अरे बोला ना हो, अगर चीनी या नमक का कण अदृश्य हो गई बा तब भी ना हम कहते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अगर चीनी या नमक का कण अगर या गायब ना होते तो हम बता पाते? नहीं बता पाते। चलिए आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे कि पदार्थ के कण। देखिए पदार्थ के कण जो होता है, यहाँ पर छूट गया, पदार्थ के जो कण होते हैं वह निरंतर गति करते रहते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं। अरे सुना ना लोगन, अगर पदार्थ का कण निरंतर गति ना करी तो अगरबत्ती का धुआं कोना में जलत रही तो हमके यानी कि ओकर खुशबू हमके सूंघत कुछ पता चली ना पता चली। कहने का मतलब यह है कि कमेंट बॉक्स में किसी ने कहा था एक बार, उसने हमको अलग से मैसेज किया था, सर जी भोजपुरी में पढ़ाइएगा। सुनो मेरी बात, यहाँ पर क्या होता है कि पदार्थ के कण निरंतर क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं। तो स्टूडेंटों अगर मैं एक बात बता दूं आपको, आप एक अगरबत्ती ले लीजिए भाई, अगर पदार्थ को जितना गर्म करोगे उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती तुरंत बढ़ जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि पदार्थ के जो कण होते हैं ना, उनको गर्म करेंगे तो उनकी गतिज ऊर्जा और बढ़ जाती है। अब होता क्या है, सुनो मेरी बात, मैं क्या करता हूं, अगरबत्ती ले लीजिए, उसको कोने में रख दीजिए। अगर कोने में रख दिया आपने, अब उसको जला दीजिए। जैसे ही अगरबत्ती को मैं जलाता हूं तो उसकी पूरी खुशबू पूरे रूम में फैल जाती है। एगो अगरबत्ती ले ला, अगरबत्ती के जलावा उनकर पूरा खुशबू पूरा रूम में फैल जाई, और जब पूरा खुशबू होकर पूरा रूम में फैल जाई तो वो हमारे नाके ले आई, और जब नाक ले हमरे आई तो वो हमके महक यानी ओके हम सूंघ सकी ना। अगर अगरबत्ती के अगर हम बंद कर देते हैं तो अगरबत्ती के हमके लगे जाएगे पड़ी का ओकर खुशबू सूंघे खातिर। बात समझ में आइल? एक मतलब ई है कि पदार्थ के कण जो है वह निरंतर क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है, दो भिन्न पदार्थों का अपने आप मिलना विश्रण कहलाता है। अरे भाई अब मैं क्या बताऊं आपको, कह रहे हैं कि जो दो भिन्न पदार्थों का अपने आप में मिलना क्या कहलाता है? विश्रण कहलाता है। सुनो बच्चों, प्यारे बच्चों, देखो मैंने कहा कि सुनिए, मैंने कहा यहाँ पर एक आप बीकर लीजिए और एक बीकर ये रहा मेरा, ठीक है? एक बीकर ये रहा, एक बीकर ये रहा। अब क्या करिए, इस बीकर के अंदर आप लोग क्या करिए स्टूडेंटों, देखिए सुनो एक बात और, अगर पदार्थ को जितना तेजी से गर्म करेंगे उसकी विसरण की क्रिया उतनी तेजी से होगी, ठीक है? अगर पदार्थ को जितनी तेजी से माने जितना गर्म करते हैं उसकी विसरण की प्रक्रिया उतनी तेज हो जाती है। चलिए देखिए, मैंने कहा कि एक में मैंने ठंडा जल ले रखा है, कैसा ठंडा, ओहो ओहो ओहो। एक में मैंने क्या कर रखा है? गर्म जल ले रखा है, तक नितिंदा। देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, ये मैंने कॉपर सल्फेट ले लिया, यहाँ पर इस वाले सॉल्यूशन में मैंने कॉपर सल्फेट का टुकड़ा ले लिया, तक नितिंदा। देखिए कॉपर सल्फेट का टुकड़ा ले लिया। अब यहाँ पर भी मैंने क्या करा, कॉपर सल्फेट का टुकड़ा ले लिया भाई, ओहो तक नितिंदा। अब देखिए, अब हम ये देखेंगे कि कॉपर सल्फेट का जो टुकड़ा है यहाँ पर, इसको मैंने इसके अंदर डाला, इस वाले कॉपर सल्फेट के टुकड़े को भी मैंने इसके अंदर डाला। भैया देखिए ये वाला पॉइंट चल रहा है हमारा, इसको भी मैंने इसके अंदर डाला। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये देखते हैं कि जो कॉपर सल्फेट के जो टुकड़ा होगा, यानी कि एक ठंडे जल में होगा और एक गर्म जल में होगा। स्टूडेंटों अगर हम कहेंगे कि कॉपर सल्फेट का जो टुकड़ा होगा, जो गर्म जल वाला होगा, बहुत तेजी से उसके अंदर घुलना स्टार्ट कर देगा, यानी एक दूसरे के अंदर इनके जो कण होंगे वो मिश्रित होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि अगर आप पदार्थ को जितना तेजी से गर्म करेंगे या जितना पदार्थ को गर्म करते हैं, उनके अंदर विस्तृत होने का गुण उतना ही अधिक पाया जाता है। बोलो प्यारे बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? अगर हाँ आया तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, सर जी हमको आया है। आगे चलते, ये भी आपको समझ में आ गया, ये भी आपको समझ में आ गया। देखिए अब अगला कह रहा है, प्यारे प्यारे स्टूडेंटों, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ओहो, पदार्थ के कण जो होते हैं ना, वो चुंबक है क्या? सुनो मेरी बात, पदार्थ के कण चुंबक बा,
चुंबक बा एक दूसरे के आकर्षित करी, हाँ करता है। पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं भाई। देखिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव की तरह आकर्षित करते हैं, आकर्षित करेंगे। देखिए होता क्या है कि पदार्थों के कणों के बीच में क्या होता है स्टूडेंटों, एक अंतराणविक आकर्षण बल कार्य करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पदार्थ जो होते हैं ना वो एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। क्या रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अरे मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंटों, आपको एक एक टॉपिक समझ में आया होगा। स्टेप बाय स्टेप इसको उतारते चले जाइए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ताकि उनको भी नॉलेज मिले। और सुनिए मेरी बात, ये जो मैं एक एक टॉपिक आपको ये जितनी भी ये प्रोसेस जितना भी मैं बताता जा रहा हूँ, इसका एक एग्जांपल देते हुए जा रहा हूँ, इसको भी नोट कर लीजिएगा। और अगरबत्ती जला करके किसी कोने में महका दीजिएगा। इस तरह इसके जो गुब्बारे जैसे वॉल्यूम है इसको भी महका दीजिएगा। और एक क्षण ऐसा आएगा, इसको क्या कर दीजिएगा, इसको बुता दीजिएगा। इसके पास जाइएगा सोंगने, ऐसा सोंगने जाइएगा। अब इसको उतार लीजिए, इसको पूरे टॉपिक को उतार लीजिएगा वीडियो रोक करके और पूरा नोट्स बनाते चलिए एक एक स्टेप का। लेक्चर नंबर 4 ये है आपका है, लेक्चर नंबर